हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो इस डबल चांदनी के प्लांट के ऊपर है। फ्रेंड, आप देख सकते हो इसमें किस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है, कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं। तो मैं अपने पौधों में बहुत ज़्यादा दूसरे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आप मेरे वीडियोज़ में अगर देखते हो तो आपको पता होगा मैं बहुत ज़्यादा बहुत सारे चीज़ों का यूज़ नहीं करती हूँ। फ्रेंड, कुछ गिने चुने खाद होते हैं जिसको मैं डालती हूँ और मेरे पौधों में इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग होती है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है फ्रेंड कि बर्ड्स नहीं बन रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही है, ढेर सारी कलियाँ बन रही है। और अभी तो इनका सीज़न शुरू हुआ है, जैसे कि फरवरी के बाद, स्प्रिंग सीज़न के बाद, यानी कि ये इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो साल भर फूल देता है और ये मानसून के टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ में चल जाता है फ्रेंड। जिसमें उस टाइम पे क्या होगा ना कि इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो फिलहाल फरवरी के बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत सारी खाद को खरीद के अपने पौधों में यूज़ करेंगे और उसके बाद ही हमारा पौधा इस तरीके से फ्लावरिंग करेगा। किचन से निकली हुई चीज़ों को और जो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके हमारे पौधों में हम इस तरीके से फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो ये जो प्लांट होता है फ्रेंड, ये बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है और इसमें मैंने कुछ दिन पहले कुछ 2 चीज़ों का यूज़ किया था जिससे मेरे पौधे में बहुत अच्छी तरीके से ऐसी ग्रोथ और फ्लावरिंग हो रही है। और वो 2 चीज़ है फ्रेंड, वर्मी कंपोस्ट। यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है ऑनलाइन में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हमें उसका क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। कई बार हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी में, लेकिन उसका जो यानी कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं दिखता है, यानी कि वो वर्मी कंपोस्ट अच्छा नहीं होता है फ्रेंड। कभी भी आप वर्मी कंपोस्ट का अगर आप उसकी क्वालिटी को चेक करना चाहते हो तो आप वर्मी कंपोस्ट में देखोगे कि उसकी जो मॉइस्चर उसमें बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ी सी यानी बहुत सॉफ्ट वाला, यानी कि सूखा सूखा नहीं रहेगा, वो थोड़ा नमी रहेगी उस खाद में, तो वो क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी दिया था फ्रेंड, और दूसरी चीज़ें इसमें यूज़ की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया था, जिससे मेरे पौधे में इस तरीके से फ्लावरिंग और ग्रोथ हो रही है। तो ये एक इस तरीके का प्लांट है जो बहुत ही कम देखभाल में चलता है और आप देख सकते हो ये एक ट्री की तरह शेप ले लेता है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं पॉट के नीचे से दिखा रही हूँ, तो ये एक बड़ा यानी कि ट्री की तरह लग रहा है, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है। तो यानी कि इस तरीके से ये रोड साइड में, पार्क में, स्कूल वगैरह में रहता है। वहाँ पे आप देखोगे ज़मीन में लगा हुआ रहता है फ्रेंड, तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम पॉट में लगाते हैं तो उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है, एक सीमित जगह मिल जाती है उसको, तो वो उस हिसाब से ग्रोथ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पॉट में ग्रो नहीं कर सकते हैं, हम पॉट में भी इसको बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं। बड़े पॉट में लगाएंगे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और लेकिन बारिश के टाइम पे थोड़ा हमें उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर हम बहुत बड़े पॉट में लगाते हैं। अगर हम उसके हिसाब से छोटा पॉट ही देते हैं फ्रेंड तो काफ़ी रहता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती है, तो उससे हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये 10 से 12 इंच का पॉट है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहा है और ढेर सारी कलियां बन रही है। तो इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पसंद है, दिन भर की तेज़ धूप में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और इसको बहुत ज़्यादा कुछ खाद चाहिए नहीं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लें आप एक बार फरवरी के बाद अपने पॉट की मिट्टी को गुड़ाई करके, और उसमें जब जब यूज़ की हुई चाय की पत्ती का आप इस्तेमाल करेंगे जब भी आपके किचन से निकलता है, तो ये काफ़ी रहता है। और बीच में अगर आप इसको कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहते हो, केले के छिलके का, ये सब कुछ, तो आप दे सकते हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो। बस इतना ही करने पर हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ में जाता है फ्रेंड। और ये एक नॉर्मल वैरायटी है, इसका और एक वैरायटी भी आता है, वो वेरीगेटेड होता है। इस प्लांट को मैंने अगले साल लिया था फ्रेंड, वो बहुत ही छोटा प्लांट था और इस पॉट में मैंने लगाया था। लगाने के बाद आप देख सकते हो 1 साल में इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो बहुत बार हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको किसी भी तरीके का लग रहा है कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, पॉट छोटा पड़ रहा है, ये तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। फरवरी के बाद किसी भी समय में कर सकते हो, लेकिन विंटर के टाइम पे इसको नहीं करना है, क्योंकि उसका डॉर्मेंसी का टाइम रहता है, उसके सोने का टाइम रहता है। तो उस टाइम पे आप इसको रिपोर्ट नहीं करें, बाकी पूरे साल आप कभी भी इसको रिपोर्ट कर सकते हो। और बार के बार अगर हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते भी रहते हैं तो हमारा प्लांट उस तरीके से भी ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत बार प्लांट को रिपोर्ट नहीं करें। वो अच्छी ग्रोथ में चल रहा है, छोटे पॉट में लगा हुआ है, तो भी आप उसी पॉट में उसको छोड़ दें। आप बस इस तरीके से थोड़ी बहुत केयर के साथ हमारा प्लांट इस तरीके से ग्रो करता है। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।